पंजाब पुलिस को 2000 खतरनाक इश्तिहारियों को हर सूरत पकड़ने का टास्क। इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड सिस्टम में अपडेट करने का काम शुरू। तमाम इश्तिहारियों का फैमिली ट्री भी नादरा से हासिल किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में 2,01,000 इश्तिहारी मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। पिछले साल 98,000 से जायद इश्तिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का अज़म। काश्तकारों की आसानी के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम कर दी गई। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी के मौके पर तज्जिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। लेस्को में बिजली की कमी पूरी हो गई। मजमूई तलब 2,900 मेगावाट। इतनी ही बिजली की दस्तयाबी मौजूद, शॉर्टफॉल 0 हो गया। मौजूदा ड्रॉल 2,424 मेगावाट। फोर्स्ड लोड शेडिंग 0 है। हाई लॉस फीडर्स पर 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुरम्मत और देखभाल के लिए सुबह से दोपहर 3 बजे तक 314 फीडर्स बंद। लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी खुनक हवाओं ने पारा 5 डिग्री तक गिरा दिया। हवा में नमी का तनासुब 92% रिकॉर्ड। 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही। शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वजह से ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। मिलत एक्सप्रेस 13, फरीद एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 5, खैबर मेल एक्सप्रेस 4 घंटे 55 मिनट ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट लेट पहुंचेगी। मुसाफिर सर्द मौसम में मोटरसाइकिल सवारों के लिए दस्ताने पहनना सहूलत नहीं, ज़रूरत बन गई। शदीद सर्दी ने शहरियों के हाथ जमा दिए। मोटरसाइकिल सवार यखबस्ता हवाओं से बचने के लिए दस्ताने पहनना शुरू कर दिया। कहते हैं कि सर्द मौसम में मोटरसाइकिल चलाना आसान नहीं, लेकिन दस्ताने पहनना भी अक्सर याद नहीं रहता। बागों के शहर से फिजाई आलूदगी के बादल छटने लगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। लाहौर दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ में आलूदगी की शरह 700 से जायद रिकॉर्ड की गई। शदीद सर्दी में अंडे महंगाई की आग पर उबलने लगे। दर्जन अंडों की कीमत 2 रुपये मजीद इजाफे के साथ 327 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9,690 रुपये में फरोख्त। उधर चिकन की कीमत में कमी ना आ सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो पर बरकरार है। शहरी परेशान। महंगाई के तूफान गरीब के अरमान बहा ले गए। सब्जी फल क़ुव्वते खरीद से बाहर। सरकारी निर्खों के मुताबिक लहसुन चाइना 455, अदरक 290, टमाटर 70 और प्याज 60 रुपये किलो। फलों में अनार दानेदार 830, अंगूर 540 और सेब 350 रुपये किलो में दस्तयाब है। लाहौर के अलावा दीगर अजला में 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साबिक मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत ने गंदम की रिलीज कम कर दी है, जिससे आटे की कमी पैदा हो चुकी है। हुकूमत गंदम की रिलीज को बेहतर बनाकर आटे की कीमत को कंट्रोल कर सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आतिश ज़दगी से मां और 2 बच्चियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। मरियम नवाज ने सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आला का गैर मयारी सिलेंडर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली से 20 रुकनी आलमी कारोबारी वफ़द की असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई। आलमी तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कारोबारी शराकतदारी और सरमायाकारी के मौक़े पर जोर दिया। कहा कि आलमी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का फौरी हल ज़रूरी है। आगेगा वफ़द की सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत से मुलाकात की गई। अपने मुतालबात में हल करवाने के हवाले से बातचीत की गई। मोहम्मद मनशौला भट्ट की सीनियर सूबाई वज़ीर से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। कहा कि
सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने को हमेशा तरजीह दी है। सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल को हल किया जाएगा। कानून के दायरे में रहकर बसंत मनाएं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि बसंत के लिए दूसरे शहर से डोर और पतंग लाने की इजाज़त नहीं है। ताहम मैन्युफैक्चरर्स अपने लाइसेंस पर दीगर शहरों से मटीरियल ला सकते हैं। बसंत के बाद किसी को डोर और पतंग फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LTA का ऑपरेशन। तरासीम ब्लॉक में स्मार, फिरोजपुर रोड, गुज्जरपुरा, शादमान, डिफेंस रोड और जौहर टाउन में कार्रवाई की गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेरे निगरानी किया गया। तालिबा के इक़दाम खुदकुशी के केस में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को क्लियर करार दे दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में लड़की ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इंतहाई कदम उठाया। केस में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हर तरह से इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद की। के ऊपर से कोई प्रेशर नहीं था टूवर्ड्स द स्टूडेंट या किसी और स्टूडेंट के ऊपर। तो इस चीज़ पे अगर हम थोड़ा सा सेंसिबिलिटी शो कर दें, उस टाइम पे ये रियलाइज़ कर लें कि जी ये भी एक इंसान है जिसने ये काम किया, और इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स भी इंसान ही बसते हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम जो लिख रहे हैं वो किसी एक इंसानी जान जो शायद चली जाए, शायद बच जाए, इस कश्मकश में है। अल्लाह बेहतर करे, लेकिन बहरहाल उस कश्मकश में है। उस सिनेरियो के अंदर अगर थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ लिखा जाए तो वो प्रेशर जो हम पे आया वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था, उसकी ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती थी, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से। बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर भीख मंगवाने वाले बेनिकाब। पंजाब पुलिस ने 1 जनवरी से अब तक 107 भिखारी गिरफ्तार कर लिए। मुकदमात दर्ज। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मोबाइल स्क्वाड की 72 घंटे के दौरान जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 119 मुलजिम पकड़े गए। 33 इश्तिहारियों समेत 21 अदालती मफरूर, 4 आदि मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। मुलजिम मुतल्लिका थानों के हवाले। IG पंजाब फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरज़म। पुलिस मुलाजिमीन उनके अहल खाना के इलाज और मुआवजे के लिए मजीद 23,50,000 रुपये से ज़ायद फंड्स जारी कर दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस IG पंजाब ने कहा कि मुलाजिमीन को इलाज और मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर की ज़रिए सदारत इजलास। DCs ने ब्रीफिंग दी। मरियम खान ने तिबी निगहदाश्त पर प्रोटोकॉल्स और अद्वियात फराहमी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि इजला अर्बन और रूरल एरियाज़ में मैन होल्स को जियो टैग करें। सफाई बेहतरी के लिए मैकेनिकल और वैक्यूम क्लीनर्स मशीन। साबिक वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर के खिलाफ मैरिट के बरक्स भर्तियों का केस। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट के जज की रुखसत की वजह से मुकदमे पर कोई पेशरफ न हो सकी। आइंदा समात 18 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामदगी केस में मुलजिम को बरी कर दिया। प्रोसिक्यूशन मनशियात की बरामदगी और सेफ कस्टडी की साबित न कर सकी है। अदालत ने गवाहों के बयान में तजाद पर आबिद हुसैन की सज़ा का फैसला कलअदम करार दिया। 2 रुकनी बेंच ने मनशियात केस में मुलजिम की 9 साल कैद की सज़ा कलअदम करार दे दी। माजूर अफराद के हकूक़ के कानून पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरख्वास्त पर समात की है। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है।
बाबर रोड मुगलपुरा में कूड़े के ढेर लग गए। बदबू ताफन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। स्ट्रीट लाइट्स की कमी और आवारा कुत्तों की ज्यादती ने रिहायशी को परेशान कर दिया। अहले इलाका की मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और आवारा कुत्तों के मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा। ये कूड़ा जो उठाने आते हैं वो हफ्ते 10 दिन बाद आते हैं और कूड़ा उठाते हैं। यहाँ से बारिश का जब पड़ जाती है हो जाती है तो यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। ये इलाके के मकीन जो लोग हैं ये मुसलसल परेशानियों का शिकार रहते हैं। तो लिहाजा इसको कूड़े को डेली बेसिस में उठाया जाए और यहाँ पे कोई प्रॉपर इंतज़ाम हो कि इसको मेन रोडों से हटा के गलियों के अंदर गार्बेज का सिस्टम बनाया जाए। तो इस मुल्क का और इस शहर का जो सुथरा पंजाब की एक आवाज़ लगाई जा रही है, यूके और जापान की टीमें आ रही हैं पाकिस्तान देखने के लिए, उनको ये भी दिखाएं ये लाहौर शहर ही है, ये मुगलपुरे का एरिया है, यहाँ पे कूड़े के इतने नाक़िस सूरत हाल है कि ये सुथरा पंजाब नहीं लगता है। डीसी लाहौर का म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए तहसील शालीमार का दौरा। सफाई इंतजाम समेत रोड पैच वर्क, सीवरेज, मैनहोल्स के ढक्कनों का जायजा लिया। तामीराती मटीरियल की निशानदही, वासा हुकाम को फौरी मलबा हटाने का हुक्म। सैयद मूसा रजा की LWMC को सफाई सुथराई के इंतजामात में गफलत न बरतने की हिदायत। रेलवेज को पिछले माली साल में 26 अरब 50 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। मुलाजिमीन के मेडिकल अस्पतालों के फंड्स बंद करके इन्होंने कौन सा खसारा कम किया? सदर प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन का कहना है कि ट्रेनों को कम रकम पर आउटसोर्स किया गया, जबकि रेलवे का करोड़ों रुपए का सामान खुले आसमान तले खराब हो रहा है। रेलवे इंतज़ामिया ने शुरू किए हुए हैं, उसमें सबसे पहला उनका जो प्लान था वो एक 26,000 सीटें रेलवे से उन्होंने ख़त्म कर दी रैशनलाइजेशन के नाम पर कि हम इस इदारे को खसारे से निकालेंगे। उन्होंने मुलाजमीन की जो क्वार्टरों की छतों की मरम्मतों के पैसे थे वो रोक लिए और 4 साल से हमारे क्वार्टरों की छतों की मरम्मतें नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुलाजमीन शहीद हो चुके हैं। वो ये समझ रहे थे कि इस तरह करने से रेलवे का खसारा रोक लिया जाएगा। उन्होंने हमारे रेलवे हॉस्पिटल्स की दवाइयों की जो बिल थे उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। हमारा जो रीइंबर्समेंट होती थी, जो मेडिकल के बिलों के पैसे मिलते थे, हमारे मुतअद्दिद मरीज़ हैं, हमारे बूढ़े हैं, हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो कि उस पर गुजारा करते थे अपनी अद्वियात का, वो बजट ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि हम रेलवे से खसारा ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। हमारी तनख्वाहों को लेट किया जा रहा है। हमारे TADA के जो बिल थे वो 4 साल से रोक लिए गए हैं। ये वो तमाम मजदूर दुश्मन इकदाम थे। और जदीद डिज़ाइन और मुनासिब कीमत, इलेक्ट्रिक हीटर्स की मांग बढ़ गई। बदलते मौसम ने शहरियों को सर्दी से बचाव के नए हल तलाश करने पर मजबूर कर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में ये जदीद इलेक्ट्रिक हीटर्स न सिर्फ जेब पर कम बोझ डाल रहे हैं बल्कि सर्दी में फौरी रिलीफ भी फराहम कर रहे हैं।